नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनगणना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी राज्य का या फिर यूपी टेट सी टेट टाइप के भी कोई भी एग्ज़ाम होते हैं। तो सभी परीक्षाओं में जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं और सभी परीक्षाओं में 2011 की जनगणना से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, और फिर 2011 की जनगणना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आज भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। 10 ईयर का गैप होता है। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो सबसे पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो 1951 को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई थी? तो ऐसा कौन सा दशक था? तो ये 1991 से लेके 2001 तक का दशक था जिसमें निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 58,74,47,730 महिलाओं की संख्या थी। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 17.7%। 2001 से 2011 तक में जो दशकीय वृद्धि रही है वह 17.7% की रही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो थी 12.3%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जो लिंगानुपात रहा है ये भी 1000 पुरुष पर ही है और ये 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या 20.14 करोड़ मीन्स की 16.6% रही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम
प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रजनन वाला राज्य रहा है तमिलनाडु, और यहाँ पे प्रजनन दर रही है 1.7%, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में रहा है? तो ये बिहार में रहा है, और यहाँ पे प्रजनन दर रहा है 3.7%। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप रहा है। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो ये दादरा नागर हवेली रहा है। दादर और नागर हवेली रहा है साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा है? तो ये बिहार राज्य रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा रहा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दिल्ली रहा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा रहा है? तो ये अंडमान निकोबार रहा है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य केरल रहा है। कौन सा रहा है? केरल लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहा है? तो ये दिबांगधारी रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न आपके सामने पढ़ रहे हैं, ये सारे 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना होती है या फिर थी? तो ये 15वीं जनगणना थी, जो भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये 16.50% है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन हैं? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश रहे हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो ये लक्षद्वीप रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या की वर्तमान में वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है? तो ये 1.64% रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है? तो 1961 से 1971 के दशक में भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है, मेगापोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो ये 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, ये रहे जनगणना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।